हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम योवे योवा सेंसे के एपिसोड नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसके प्रीवियस के 2 एपिसोड्स वॉच नहीं किए तो भाई आप काफी ज्यादा चीजें मिस कर रहे हो। तो सबसे पहले आप लोग जाके वो एपिसोड्स वॉच करो, उसके बाद ये एपिसोड देखना और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें अबिकुरा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी सेंसे के बारे में सोच रहा था कि वो मेरे बगल वाले अपार्टमेंट में रहती है। और सच बताऊं तो मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है। तभी वहां पे सेंसे आ जाती हैं और गुड मॉर्निंग करती हैं अबिकुरा को। ये चीज देख के अबिकुरा भी काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि सेंसे कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। तभी हमें अबिकुरा की सिस्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी सेंसे के घर में थी और अबिकुरा को वहां बुला रही होती है। अगले सीन में वो सभी हमें सेंसे के कमरे में दिखाए जाते हैं, जहां अबिकुरा की सिस्टर बताने लगती है कि सेंसे घर शिफ्ट करने की जल्दबाजी में एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो दिए। वो कहती हैं कि तुम्हें अभी हमारी मदद करनी चाहिए, मगर तभी सेंसे कहती हैं कि आपको मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। पर सिस्टर कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद सेंसेई काफी ब्लश करने लगती हैं और कहती हैं, जैसा तुम चाहो। अबिकुरा सोच रहा होता है कि सेंसेई अभी नई नई यहाँ आई हैं और मैं उनके अपार्टमेंट में आ रखा हूँ। सच बताऊं तो काफी गलत चीज है। फिर वो सोचता है कि मुझे इस टाइप की बातें नहीं सोचना चाहिए और सेंसेई से पूछता है कि आखिरकार वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। तभी हमें पता लगता है कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स को वो अच्छे से समझ सके उनकी प्रॉब्लम्स और बाकी चीजों के बारे में, इसलिए उन्होंने सारी चीजें हार्ड कॉपी पे लिख रखी थी। ये सुन के अबिकुरा काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि सेंसे पूरी रात जाग के ये सब काम करती हैं क्या। तभी सेंसेई काफी डरते हुए कहती हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास किसी भी स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। अबिकुरा कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए और इसके बाद दोनों ढूंढना स्टार्ट करते हैं। फनी बात तो ये होती है कि अचानक से अबिकुरा के हाथ में एक काफी वियर्ड सी चीज आ जाती है और उसे देखने के बाद दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। सेंसे फटाफट उससे वो चीज छीन लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अबिकुरा घबराते हुए सोचता है कि सेंसेई को इस टाइप के कपड़े पसंद हैं क्या। सेंसेई बताने लगती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शॉपकीपर मुझ पे काफी प्रेशर डाल रहे थे कि तुम्हें ये खरीदना चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया। वो कहती हैं कि मैंने इसका यूज आज तक कभी नहीं किया और ये मुझे काफी बेकार लगता है। तभी अबिकुरा कहता है कि मुझे बाकी बॉक्सेस चेक करने चाहिए। वो एक और बॉक्स ओपन करता है जिसके अंदर काफी ज्यादा स्टफ्ड टॉयज होते हैं। सेंसे उन्हें देख के काफी खुश हो जाती हैं और बताती हैं कि जब फैमिली मेरे पास नहीं होती तो ये मुझे अच्छा लगता है, फैमिली वाली फील दिलाते हैं। अबिकुरा कहता है कि आपको फिशेस काफी पसंद है ना, और सेंसे कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा। वो उनकी क्यूटनेस के बारे में बात करती हैं और लिटरली ये भी बताती हैं कि जब वो पक जाता है तो खाने में भी काफी अच्छा लगता है। सेंसे ने उन सभी स्टफ्ड टॉयज का कुछ ना कुछ नाम भी रख रखा था। इसके बाद वो कहती हैं कि मुझे लगता है मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे माफ करना। अबिकुरा सोचता है कि जब सेंसे बात करती हैं तो काफी क्यूट लगती हैं। वो लोग काफी मेहनत करते हैं पर फिर भी उन्हें पेपर नहीं मिलता। सेंसे कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा रात में मेहनत करके क्रिएट कर लूंगी। अबिकुरा कहता है कि आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है और वो फिर से बॉक्सेस चेक करने लगता है। फाइनली काफी मेहनत के बाद उसे वो मिल जाता है। सेंसे को देख के काफी अच्छा लगता है और वो बताती हैं कि इसे बनाने में उन्होंने काफी मेहनत की थी। वो थोड़ा जंप करने लगती हैं और तभी कुछ बॉक्सेस उनके ऊपर गिरने वाले होते हैं। अबिकुरा उन्हें बचाने जाता है और बच्चा तो लेता है, पर सेंसे के कुछ वियर्ड से कपड़े वहां दिख जाते हैं और मैं वो चीजें आपको नहीं दिखाने वाला, रीजन आपको अच्छे से पता होगा। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां सेंसे अबिकुरा को बता रही होती हैं कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा था कि तुम इन्फॉर्मेशन निकालवा लोगे। अगले सीन में वो दोनों एक स्टूडेंट के घर जाते हैं। अबिकुरा बताता है कि ये स्टूडेंट काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा था और सेंसे चेक करना चाहती थी कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने वो सब अपनी डायरी में लिख रखा था। फनी बात यह है कि जैसे ही सेंसे बेल बजाती हैं, वो बच्चा बाहर निकलता है और लिटरली सेंसे के कुछ गलत पार्ट्स को प्रेस करने लगता है। ये देख के बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि ये किस टाइप का बच्चा है। सेंसे बताती हैं कि इसका नाम अबिकुरा है और ये क्लास प्रेसिडेंट है। उस बंदे की हाइट काफी कम थी और फाइनली अबिकुरा को पता चलता है कि यही वो स्टूडेंट है जो स्कूल नहीं आ रहा था। अबिकुरा को तो लग रहा था कि कोई मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है। वो बंदा अपना नाम युकी बताता है। इसके बाद वो फिर से सेंसे के बॉडी पार्ट्स टच करने लगता है और अबिकुरा फटाफट उस बच्चे को अलग कर देता है। तभी सेंसे कहती हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये अपनी फीलिंग्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, शायद ये अच्छे से बात नहीं कर, पता होगा तो इसने दूसरा रास्ता ढूंढा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा रास्ता है।
वो बंदा कहता है कि तुम्हें मुझे चुपचाप छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें कैट की तरह बाइट कर लूंगा। सेंसे सोच रही होती हैं कि मुझे भी एक बार ऐसे ट्राई करना चाहिए। तभी अबिकुरा कहता है कि सेंसे, मुझे लगता है मुझे इस बच्चे से अकेले में बात करनी चाहिए। सेंसे परमिशन दे देती हैं और उसे ऑल द बेस्ट कहती हैं। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं और वो बंदा कहता, आखिरकार तू मेरे घर में क्या कर रहा है? अबिकुरा कहता है कि सेंसे तुमसे कितने अच्छे से बात कर रही हैं और तू किस टाइप की हरकतें कर रहा है। तुझे पता है ना, ये एक तरह का क्राइम है। वो बंदा काफी रीजंस बताने लगता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आता। अबिकुरा बताता है कि सेंसे तुम्हारी काफी फिक्र कर रही थी और तुमसे बात करने आई थी। वो बंदा कहता है कि तुझे नहीं पता, मैंने सेंसे को जब पहली बार देखा तो मुझे वो घोस्ट की तरह लगी। इसके बाद इमेज दिखाई जाती है कि वो उस टाइम कैसी लग रही थी, पर मुझे उनका एक बॉडी पार्ट काफी कमाल का लगा, इसलिए मैं बाहर आई ताकि उसे टच कर सकूं। अबिकुरा कहता है कि भाई तू आखिरकार इतना गंदा कैसे सोच सकता है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यूकी बताता है कि मैं इसे लेकर कुछ नहीं कर सकता। सच बात तो यह है कि मुझे नहीं पता लोगों से कैसे बात करनी चाहिए या हैंडल करना चाहिए। किसी ने कभी नहीं बोला कि ये करो या ना करो। वो गंदे इशारे करके कहता है कि मुझे करने में सच में काफी अच्छा लगता है। अब फनी बात यह है कि अबिकुरा उसे टच करने लगता है और कहता है कि अब बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी अबिकुरा को फील होता है कि ये तो कुछ अलग है। पता चलता है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। यूकी एक लड़की थी और वो वहां ब्लश करने लगती है। इसके बाद वो रोते हुए सीधा सेंसे के पास चली जाती है और कहती है कि ये लड़का काफी बदतमीज है, मुझे टच कर रहा था। अबिकुरा बाहर आके माफी मांगने लगा थे, पर सेंसे कहती है, अबिकुरा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यूकी कहती है कि मैं ऐसे ही घटिया लोगों की वजह से स्कूल नहीं जाना चाहती। ये सुन के सेंसे काफी उदास हो जाती हैं। अगले सीन में दोनों घर जाने लगते हैं। अबिकुरा कहता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ। सेंसे कहती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं ट्राई करती रहूंगी कि वो कभी ना कभी स्कूल आ जाए, थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालती रहूंगी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां यूकी फिर से सेंसे का वही बॉडी पार्ट टच करने जाती है, पर वहां अबिकुरा होता है। वो लड़की कहती है, तुम कितने घटिया हो, इतनी बेइज्जती के बाद भी आ गए। अबिकुरा गुस्सा होता है पर खुद को शांत करता है और कहता है कि मैं कल के लिए माफी मांगने आया हूं, मुझे सिचुएशन का पता नहीं था। फिर अबिकुरा कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ वही बॉडी पार्ट टच करके खुशी मिलती है तो तुम्हारा लेवल काफी घटिया है, लेकिन तुम्हारे पास अच्छा मौका है। अगर तुम डेली स्कूल आती हो तो तुम्हें सेंसे से मिलने और वो बॉडी पार्ट हमेशा टच करने का मौका मिलेगा। लड़की कहती है, तेरा आइडिया बेकार है, सब कहते हैं स्कूल फन होता है पर मुझे नहीं लगता। अबिकुरा बताता है कि बस मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सेंसे के काफी क्लोज हूं। यूकी पूछती है, मतलब तुम काफी वियर्ड चीजें करते हो सेंसे के साथ? अबिकुरा कहता है, हाँ तुमने सही कहा। ये सुन के पता नहीं क्यों बंदी काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मुझे बताओ, पर अबिकुरा मना कर देता है। यूकी उदास हो जाती है कि मैं ये सब कैसे मिस कर सकती हूं। अबिकुरा कहता है कि अगर एक्सपीरियंस करना है तो स्कूल आना पड़ेगा। बंदी बिना सोचे सीधा सेंसे के पास जाती है और कहती है, मैं कल से स्कूल आऊंगी। अबिकुरा हैरान होता है कि इतनी आसानी से कैसे मान गई। सेंसे काफी खुश होती हैं। तभी वो बंदी बोलती है कि प्लीज मुझे आपका बॉडी पार्ट टच करने दो, आखिरी बार, जितनी देर में चाहूं। अबिकुरा को लगता है सेंसे मना कर देंगी, पर सेंसे कहती हैं, ठीक है तुम कर सकती हो, बस मैं चाहती हूं तुम स्कूल आओ। ऐसी सेंसे मुझे भी चाहिए भाई। इसको एक्सप्लेन करने में सबसे ज्यादा जेलसी फील होती है। यूकी अपने काम में लग जाती है और अबिकुरा जेलस फील करता है पर खुश भी होता है कि स्टूडेंट ने सेंसे को अपना लिया है। यूकी थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करती है पर सेंसे दूर हो जाती हैं और कहती हैं, मैंने इतनी परमिशन नहीं दी थी। अगले दिन अबिकुरा स्कूल में होता है और वहां यूकी भी आ जाती है। अबिकुरा को लगता है यूकी सुधर गई है, पर यूकी कहती है, कोई गलतफहमी मत रखना, मैं सिर्फ सेंसे के लिए आई हूं और जब वो समर आउटफिट पहनेंगे तो और क्यूट लगेंगे। सेंसे वहां आती हैं और यूकी फिर अपना काम शुरू कर देती है। अबिकुरा सोचता है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। सेंसे कहती हैं, मुझे अच्छा लगा तुम स्कूल आई, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करना। क्लास में यूकी सोच रही होती है कि कैसे सेंसे के और क्लोज जाए। तभी मिजुकी की नजर यूकी पे जाती है और उसे वो काफी क्यूट लगती है। यूकी प्लान के मुताबिक एक जगह छिप जाती है और जंप करती है, पर वहां अबिकुरा होता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। अबिकुरा का हाथ गलत जगह चला जाता है और वो माफी मांगने लगता है।
यूकी अगला प्लान बनाती है कि वो सेंसे को कपड़े चेंज करते हुए देखेगी। वो उनके कपड़े गंदा कर देती है और अपना आउटफिट देकर जबरदस्ती चेंज करने भेज देती है। वो एक्साइटेड थी कि सेंसे उस बनी गर्ल आउटफिट में कमाल लगेंगे। तभी मिजुकी आ जाती है और यूकी घबरा जाती है कि शायद वो उसे बली करेगी, पर मिजुकी उसे हक कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। अगले सीन में यूकी क्लास में जाती है जहां कोई नहीं होता। उसे लगता है मैडम ने वो नहीं पहना होगा। अबिकुरा उसके पास आता है तो वो उसे भगा देती है और स्टेयर्स पे बैठ के रोने लगती है कि मैं किस लिए स्कूल आई, मेरा पर्पस पूरा नहीं हो रहा। तभी अचानक सेंसे वहां आती हैं और लिटरली उन्होंने वो बनी गर्ल आउटफिट पहना होता है। वो बताती हैं कि मुझे तुम्हें ढूंढने में मेहनत लगी। यूकी उन्हें देख के दंग रह जाती है। सेंसे कहती हैं, मुझे अजीब लग रहा था पर मैंने तुम्हारे लिए पहना। अबिकुरा ने बताया था कि तुम अपसेट हो। यूकी हैरा होती है। सेंसे माफी मांगती हैं कि उन्होंने उसे परेशान किया। यूकी कहती हैं, सेंसे आपकी गलती नहीं है, मेरी सोच गंदी है। सेंसे कहती हैं, तुम बच्ची हो और मैं टीचर, मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ। लड़की कहती है, मेरे पास एक और आउटफिट है जो मैं ट्राई करवाना चाहती हूँ। इसके बाद अबिकुरा सेंसे को ढूंढते हुए कुछ ऐसा देख लेता है जो आपको नहीं देखना चाहिए। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि सेंसे बाकी स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करती हैं पर नहीं हो पाता। अबिकुरा क्लास में मीटिंग करता है पर किसी का ध्यान नहीं होता। यूकी अबिकुरा को हक करती है और थैंक्स कहती है कि उसने सेंसे को बताया था कि वो अपसेट है। मिजुकी भी उन्हें ज्वाइन करती है। अबिकुरा को लगता है हम सब दोस्त बन गए हैं। फिर वो लोग ट्रिप के बारे में बात करते हैं जहां सेंसे सबको इंप्रेस कर सके। तभी वहां सेंसे आती हैं जो काफी वियर्ड लग रही थी। सब डर जाते हैं पर फिर खुश होते हैं। सेंसे ने घोस्ट का कॉस्प्ले किया होता है। वो इमोशनल हो जाती हैं कि स्टूडेंट्स उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वो माफी मांगती हैं और अबिकुरा कहता है जरूरत नहीं है। सेंसे कहती हैं, मैं कैंप में अपना बेस्ट दूंगी। यूकी उन्हें और कॉस्प्ले ट्राई करने को कहती है। मिजुकी भी एक्साइटेड हो जाती है। सेंसे मम्मी वाला कॉस्प्ले पहनती हैं पर उनका पैर सो जाता है और वो सीधा अबिकुरा के ऊपर गिरती हैं। सब हैरान हो जाते हैं और फिर से तैयारी करने लगते हैं कि कौन सा सेलेक्ट करें। अबिकुरा सोचता है कि कैंप के टाइम में सेंसे की काफी मदद करूंगा। तो ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। अगला एपिसोड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना एपिसोड कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Pixels like the way